अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन शहरनामे के साथ मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं करत रेनबर्ग। हेडलाइंस आपने जानी, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको लाहौर से। आपको बताएं कि सर्कल हंसपुरा का रेवेन्यू मामला लैंड माफिया का सरपरस्त बन गया। सरकारी जमीनों पर शादी हॉल, मार्केटें, प्लाजे तामीर होने लगे। खानापूरी के लिए छोटे छोटे घर गिराने का सिलसिला जारी है। लैंड माफिया की सरपरस्ती करने वाले अमले को बार बार तैनात कर दिया जाता है, जो बड़े अफसरान पर सवालिया निशान है। अगर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाले रेवेन्यू अमले को नकेल न डाली गई तो मौजा हरबंसपुरा की सरकारी अराजी से गवर्नमेंट मरहूम हो जाएगी। आपको बताएं कि सर्कल हरबंसपुरा का रेवेन्यू अमला लैंड माफिया की सरपरस्त बन गया। सरकारी जमीनों पर शादी हॉल, मार्केटें, प्लाजे तामीर होने लगे हैं। खानापूरी के लिए छोटे छोटे घर गिराने का सिलसिला भी जारी है। लैंड माफिया की सरपरस्ती करने वाले अमले को बार बार तैनात कर दिया जाता है, जो बड़े अफसरान पर सवालिया निशान है। अगर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाले रेवेन्यू अमले को नकेल ना डाली गई तो मौजा हरबंसपुरा की सरकारी अराजी से गवर्नमेंट महरूम हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद रजा से। शाहिद रजा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये सर्कल लाहौर का सर्कल हरबंसपुरा है, जिसमें हजारों कनाल जो सरकारी अराजी है, जिस पर लैंड माफिया को रेवेन्यू अमला की जानिब से छूट दी हुई है। यहाँ पे हाउसिंग स्कीमें भी बन रही हैं, प्लाजा भी बन रहे हैं और मार्केट्स भी बन रही हैं, जिसमें मुकम्मल करप्शन में जो है वो रेवेन्यू अमला मुलव्वस है और एक भारी रकम लेके, भारी रिश्वत लेके ये तामीरात करवाई जाती हैं। और अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो गवर्नमेंट जो है वो सरकारी जमीनों से जो है वो महरूम हो जाएगी। और इन अफसरान का बार बार तैनात होना जो अफसरान के लिए वो सवालिया निशान है। जी, अगर इन लैंड माफिया और सरपरस्ती करने वाले जो हैं रेवेन्यू अमले को नकेल ना डाली गई तो ये अराजी से महरूम हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रजा, आपने तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे उमरकोट का। आपको बताएं वहीरा शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घर पर गिर गई है। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी है। आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं उमरकोट से, जहां वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और एक खातून शदीद जख्मी है। उमरकोट वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून शदीद जख्मी है। अफसोसनाक खबर है उमरकोट से आपको दे रहे हैं। वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक खातून शदीद जख्मी है। आपको बताएं उमरकोट वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक खातून शदीद जख्मी है। उमरकोट वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक खातून शदीद जख्मी है। आपको बताएं उमरकोट वहीरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घरों पर गिर गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई से। जी वकास खान, बताइएगा अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, उमरकोट के वार्ड नंबर 10 वेरो शरीफ में 11,000 वोल्टेज बिजली की तार घर पर गिरने से 20 साल खातून नाजिया वल्द इस्माइल समेत जो 50 साल आरिफ अली मौके पर जहां भाग हो गए, जबकि 30 साल खातून शबीरा दोजा खालिद अली जख्मी हो गई। जख्मी खातून और जहां भाग अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक 20 साल नाजिया घर की छत पर मिट्टी का गारा कर रही थी कि लोहे का मारा घर की छत पर गुजरने वाली तार से टकरा गया, जिसके बायस तार गिरने से खातून को करंट लगा, जिसे बचाने के लिए आरिफ अली पहुंचे। वो भी करंट लगने से मौके पर जहां पक हो गए और आरिफ अली को बचाने के लिए 30 साल बेटी शबीना पहुंची तो वो भी करंट लगने से जख्मी हो गई। जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उमरकोट में तबी इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है वकास खान, आपका बेहद शुक्रिया। एतमाद फाउंडेशन कराची के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर खास के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और सैलाब मुतासिरीन की बहाली और इमदाद के लिए घर घर राशन पहुँचाने का इंतजाम किया गया है। तिबी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की और इस अज़म का इयादा किया कि हम आइंदा भी अपने बहन भाइयों के दुख दर्द में शरीक रहेंगे और जिस कदर मुमकिन हो इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे।
एतमाद फाउंडेशन कराची के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर खास के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए घर घर राशन पहुँचाने का इंतजाम किया गया है। तिबी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की और इस अज़म का इयादा किया कि हम आइंदा भी अपने बहन भाइयों के दुख दर्द में शरीक रहेंगे और जिस कदर मुमकिन हो इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। खैरपुर में अवाम को रिलीफ पहुंचाने, खाना और पीने का साफ पानी फराहम करने समेत तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से टेंट सिटी कायम किए गए हैं। तालुका खैरपुर, कंगरी, गम्बट, सूबो, देरू, मेरवा, फैजगंज में टेंट सिटी कायम किए गए हैं, जहां मुतासरा इलाकों के जो अफराद और खानदान सड़कों के किनारे और दीगर खैर महफूज मकामात पर खैमजन हैं, उनको उन टेंट सिटीज में रिहाइश समेत दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर मुख्तियारकार खैरपुर अब्दुल हकीम धारेजो ने बताया कि खैरपुर मॉडल टाउन में खैमा बस्ती कायम की गई है। इस खैमा बस्ती में मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाड़काना GDA के MPA मौसम अली अब्बासी ने मुतासरीन की दाद रसी न होने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं इंतजामिया मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में काम कर रही है। हुक्मरानों की नाअहली के बायस सिंध इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गया हूँ। मौजूदा हालात में खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। बात करते हैं मीरपुर खास की, जहां हर जगह पानी पानी होने के बावजूद शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पब्लिक हेल्थ की जानिब से कई रोज बाद भी पानी भी खराब दिया जा रहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एक जानिब तो मीरपुर खास शहर के अंदर जगह जगह 4 से 5 फीट पूरे जिले के अंदर पानी भरा हुआ है, तो दूसरी जानिब पब्लिक हेल्थ की जानिब से मीरपुर खास के शहरियों को पीने का पानी जो है कि फराहम नहीं किया जा रहा। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ मीरपुर खास शहर की निस से ज्यादा आबादी को पानी सप्लाई करने वाली वाटर सप्लाई स्कीम सैटेलाइट टाउन में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे अकब के अंदर के शहरी बड़ी तादाद के अंदर बर्तन लिए जो है कि पीने का पानी यहाँ से भरकर ले जा रहे हैं। मीरपुर खास शहर में पब्लिक हेल्थ की बेहिसी और नाअहली के सबब मीरपुर खास शहर के मुतादिद इलाके हैं जहाँ पर जो है कि 3 से 4 दिन में पीने का पानी जो है कि फराहम किया जा रहा है, जो कि इंतहाई बदबूदार है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास शहर पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ पर जो है कि पानी जो पीने का जो मीरपुर खास के शहरियों को सप्लाई किया जाता है, वो रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 100% पानी जो है कि मुज़र सेहत करार दिया गया था। ताहम ये कि मीरपुर खास के मुंतखब नुमाइंदे इसके अलावा जिला इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ की जानिब से इस हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं देखे जा रहे हैं। अभी भी मीरपुर खास शहर के जो 2 हिस्से हैं वहाँ पर जो पानी की सप्लाई दी जा रही है पब्लिक हेल्थ की जानिब से, वो 3 और 4 दिन के दौरान दी जा रही है, जिसकी वजह से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला है। मीरपुर खास शहर एक करबला का मंजर पेश कर रहा है। बच्चे, बड़े, खवातीन जो है कि बर्तन लिए जो है कि पानी की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। मीरपुर खास के शहरियों के हवाले से बात की तो उनका यही कहना था कि पब्लिक हेल्थ की जानिब से मीरपुर खास शहर में शहरियों को पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। अगर 2 या 3 दिन के अंदर जो पानी सप्लाई किया जाता है वो इंतहाई बदबूदार और गलाजत से भरपूर होता है, जिसको ना पिया जा सकता है। ताहम ये कि मजबूरी के अंदर वाटर सप्लाई स्कीमों पर लगे हुए फिल्टर प्लांट पर आकर पानी भरते हैं। शहरियों का यही कहना है कि मीरपुर खास के अंदर जिला इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदे पब्लिक हेल्थ का किबला दुरुस्त करें और मीरपुर खास शहरियों को जो पीने का पानी है वो रोजाना की बुनियाद पर फराहम किया जाए। जी नवाबशाह से खबर देंगे आपको। नवाबशाह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन की हिदायत पर जिला भर में रेवेन्यू अफसरान की ज़ेरे निगरानी शहरों और दही इलाकों में मच्छर मार स्प्रे जारी है। तहसील दौड़ के जाम साहब, बांधई, 60 मील, 38 मूरी, गवचवानी समेत दीगर इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर मच्छर मार स्प्रे रेवेन्यू अफसरान की ज़ेरे निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिशों के बाद हर इलाके में मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए रोजाना की बुनियाद पर जिले भर में मच्छर मार स्प्रे कराने के लिए म्यूनसिपल और टाउन इंतजामिया को हिदायत दी गई है, जिसकी निगरानी के लिए रेवेन्यू अफसरान को पाबंद बनाया गया है। सनती वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा सोशल सिक्योरिटी पंजाब मजदूर कार्ड पर तेजी से काम जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में 80% मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला के रीजनल ऑफिस में मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा।
पंजाब सोशल सिक्योरिटी की जानब से पंजाब मजदूर कार्ड के अजरा के सिलसिला में तेज़ी से काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला अब्दुल वहीद डार साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पंजाब मजदूर कार्ड के हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड और पंजाब मजदूर कार्ड में क्या फ़र्क है। जी सर बताइए, क्या है इन दोनों में फ़र्क है? जी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो तो जब से अदारा सोशल सिक्योरिटी बना और जिस वक्त से उनकी कंट्रीब्यूशन जमा हुई वो कार्ड बन गया। अभी मौजूदा इस महंगाई के दौर में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब का ये विजन था कि मज़दूरों के लिए कोई आसानी पैदा करें, तो उसका नाम रखा गया पंजाब मज़दूर कार्ड। उस पंजाब मज़दूर कार्ड पे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ग्रोसरी स्टोर हैं, जिसमें लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 25% से लेके 40% तक रायत जो है उस कार्ड के ऊपर उस वर्कर को और उसकी फैमिली को वो प्रोवाइड करेंगे। इस सिलसिले में ये वजाहत करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर है और उनकी फैमिलीज़ हैं। 80% काम आलमोस्टली इसका ऑटोमेशन का हो चुका है। बायोमेट्रिक जो है 80% वर्कर्स की 12 लाख में से हो चुकी है, बाकी आलमोस्टली 20% काम रह गया। बड़ी तेज़ी से हर डायरेक्टरेट के अंदर वो काम चल रहा है। जिस वक्त ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से हम मज़दूरों को जो है वो पंजाब मज़दूर कार्ड दे देंगे। वो जहाँ भी जाएंगे वो जाएंगे शॉपिंग करने, वो बच्चा स्कूल दाखिल कराने, वो टेस्ट करवाने, तो उनको एक सर्टेन लेवल तक जो रहता है वहाँ दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी, जैसे आपने सुना कि डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी अब्दुल वहीद डार साहब का कहना था कि जो पंजाब मजदूर कार्ड है इस पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है और जैसे ये कार्ड के ऊपर काम मुकम्मल होगा तो ये सनती वर्कर्स को दिया जाएगा, जिससे उनकी फैमिलीज को फ़ायदा होगा। जी, मुल्क भर की तरह हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की रवानी मुअत्तल है, जिसके बायस रोजमर्रा की बुनियाद पर काम करने वाले कुली मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। कुलियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि फाका कुशी का आलम है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। बे इंतहा बरसातों और सैलाब के बायस मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। हैदराबाद में भी ना ट्रेनें हैं ना मुसाफिर और रेलवे स्टेशन बिल्कुल सूना है। 11 दिन और गाड़ी बंद हो गई है। ट्रेनें नहीं चलने से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना परेशान है कि अल्लाह जानता है हमारे दिल के हाल। ट्रेनें चलती हैं तो हमारे बच्चों को रोजी मिलती है। ट्रेनों की आमदोरफ्त और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की चहल पहल हो तो ही कूलियों का रोजगार चलता है। कई रोज से ट्रेनों की रवानी मुअत्तल होने से कूलियों के घरों में फाके पड़े हैं। शराब वाले तो परेशान हैं ही, अल्लाह उनकी भी परेशानी दूर करे, अल्लाह हमारी भी परेशानी दूर करे, क्योंकि हमारी रोजी रोजगार यही है, मजदूरी करना। रोजमर्रा की बुनियाद पर मजदूरी करने वाले इन कूलियों तक ताजिरों की जानिब से राशन पहुंचाया गया। मीडिया पे खबर देखी थी और फिर मैंने वाकई उसको एनालाइज किया कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त मफलूज हुआ है और ये तबका डेली वेजिस पे काम करता है, तो लाजमी जब रेल बंद है तो इनके घरों के चूल्हे भी बंद हैं। तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद से है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं समझता हूँ कि हर साहिब सरवत इंसान के ऊपर इस वक्त फ़र्ज़ है कि अगर कोई उसके करीब करीब ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद की जाए। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों से मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ राशन लेके पहुँचे हैं। ताजिरों को ख्याल आया तो कूलियों तक राशन पहुँचा है, वरना हुकूमत न रेलवे इंतजामिया की जानिब से अब तक कूलियों की दाद रसी के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। बारिशों को गुजरे 10 रोज गुजर गए, लेकिन बारिश का 7 से 8 फीट पानी ताहाल हमारे घरों और जमीनों में जमा है। बासार अफराद ने पानी निकालने वाले नाले को बंद किया हुआ है। इसी पर मजीद बता रहे हैं घोटकी से राना इकबाल। जी बताएगा, क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोट की और सरहद के दरमियान में, घोट अब्दुल रशीद आरई के पास में, और इस वक्त यहाँ के रिहायशियों का एक ही मुतालबा है कि हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो इस वक्त बरसात के पानी के सबब हमारी जो वहाँ पर काश्त की हुई फसलें हैं वो पानी की नज़र हो गई हैं, जिनमें चावल, कपास और गन्ने की फसलें हमारी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के नीचे आई हुई है। पानी बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों एकड़ों में पानी खड़ा है। चावल, गन्ना, कपास हमारी सारी डूब गई है और हमारी बाला अफसरों से गुजारिश है,
حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نالا کھولا جائے. یہ نالا بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارا پانی بلاک ہوا ہے. یہاں سے کراس ملے گا اور یہ پانی نکلے گا. ہے کہ ہمارا پانی گاؤں کا سارا جمع ہو گیا ہے. گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی سسٹم ایسے ہے کہ نکال نہیں ہے پانی کا. دیکھ سکتے ہیں کہ 4-5 فٹ پانی کھڑا ہے. یہ تقریباً 15 دن سے پانی ایسے یہی صورتحال ہے اس کی پانی کی. اور ہماری یہاں پہ 200-300 ایکڑ سے زیادہ فصلیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں. بڑے افسران ہیں, صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے, ان سے التجا ہے کہ یہ ہمارا آگے جو یہ پل ہے اس کو کھلوایا جائے تاکہ یہاں سے پانی کی نکاسی آگے ہو سکے. یہاں کے مقامیوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری سینکڑوں ایکڑ جو فصل جس میں چاول, کپاس اور گنے کی جو فصل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. اور ہمارے گاؤں کے جو جتنے بھی گھر ہیں چاروں طرف جو ہے نا پانی 6 سے 7 فٹ جو ہے نا موجود ہے. اور یہاں سے سرکاری طور پر ایک نیشنل ہائی وے کے نیچے سے جو نالا کسی دور کا بنا ہوا وہ بااثر کی وجہ سے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم حکومت سندھ اور اعلیٰ افسران اور ضلع حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کراس کو یہاں سے کھولا جائے تاکہ ہمارے یہ پانی یہاں سے کراس ہو سکے اور ہماری بقایا جو پیچھے فصلیں موجود ہیں وہ بچ سکیں. جی. میرپور خاص کے کمشنر سید اعجاز علی شاہ نے کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں 1000 خیمے کی بستی قائم کی جائے گی جس میں کھانا بھی فراہم کیا جائے گا. انہوں نے ڈپٹی کمشنر میرپور خاص زین العابدین میمن اور دیگر افسران کے ہمراہ خیمہ بستی شجاع آباد, جھنڈو روڈ, سخیو خاص کھیلی گوٹ, میر عبدالغفار ٹالپر گوٹ, حافظ محمد موسیٰ خاص کھیلی تحصیل ڈگری کوٹ, غلام محمد اور شجاع آباد میں قائم ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ متاثرین میں معیاری کھانا تقسیم کیا جائے. اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوشش کی جائے کہ جو بھی متاثرین خیمہ بستی کے باہر ہیں انہیں ایک جگہ پر لا کر تمام سہولیات فراہم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ خیمہ بستی کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی, پانی کی فراہمی اور مچھر مار اسپرے کیا جائے. میرپور خاص سے ہی آپ کو خبر دیں گے. میرپور خاص میں سیلابی صورتحال میں جہاں معمولات زندگی کی متاثر ہیں وہیں قوم کے معمار بھی اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں پریشان ہیں. میرپور خاص کی یونین کمیٹی 7 ٹاؤن سید خادم علی شاہ میں برساتی پانی نہ نکلوانے کے سبب یہ بچہ کئی فٹ پانی سے گزر کر روز اسکول پہنچتا ہے. اس مشکل صورتحال میں ضلع انتظامیہ قوم کے معماروں کے مستقبل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے. دفاع پاکستان آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن تعلقہ اوباڑوں کی طرف سے جوش و خروش سے منایا گیا جس میں اوباڑوں کے مختلف اسکولوں کے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ کرام نے حصہ لیا. اساتذہ کرام کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اوباڑوں مین چوک سے نیشنل پریس کلب تک نکالی گئی ریلی جس میں طلبہ اور طالبات نے تقریریں کی. ریلی میں پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. ریلی کی قیادت جناب گل حسن سومرو, صدر آبسپا تعلقہ اوباڑوں, فضل الرحمان خیر نائب صدر آبسا ضلع کھوٹکی, اسد علی بھور جنرل سیکرٹری آبسا تعلقہ اوباڑوں, علی شیر چاچڑ فائنانس سیکرٹری اور تعلقہ اوباڑوں اور تعلقہ آبسا کے عہدیداروں اور ممبران نے شرکت کی. ٹھل میں سیلاب متاثرین نے انتظامیہ کے خلاف 2 الگ الگ مقامات پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. متاثرہ مظاہرین نے رہبر چوک, تنگوانی, کندکوٹ روڈ پر بھی ٹائر جلا کر روڈ بند کر دیا جبکہ متاثرین کا راشن, خیموں سمیت اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا گیا. گزشتہ 15 دنوں سے شدید دھوپ اور حبس میں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ریونیو آفس میں متاثرین کے لیے روزانہ درجنوں بریانی کی دیگیں پکتی ہیں جو کہ من پسند متاثرین کو پہنچائی جاتی ہیں. ہمارے بچے بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں. مظاہرین نے کہنا تھا کہ کبھی ہمیں ایک نوالا بھی نہیں پہنچایا گیا. عمر کوٹ کی قریب 0 پوائنٹ پر بارش اور گٹر کے پانی میں بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے. 0 پوائنٹ کے روجھا کالونی کی رہائشی دلشاد علی رانجھو کا 3 سالہ معصوم بچہ کل شام کو گھر کے قریب کھیلتے ہوئے اچانک گم ہو گیا. آج صبح بچے کی لاش گھر کے قریب بارش اور گٹر کے کھڑے پانی میں تیرتے ہوئے ملی. بچے کی لاش کو برسا نے پانی سے نکال لیا. بچے کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا جبکہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے.
महकमा पब्लिक हेल्थ सियालकोट की जानिब से 8 करोड़ रुपए की लागत से चंद दिन पहले तामीर की गई पीसी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। महकमा पब्लिक हेल्थ सियालकोट की जानिब से 8 करोड़ रुपए की लागत से चंद दिन पहले तामीर की गई पीसी सड़क गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बोंगंदा हेड मराला रोड तक ठेकेदार की जानिब से गैर मयारी और नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है और बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का भी खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर गुजरांवाला डीसी सियालकोट से मुतालबा किया है कि ठेकेदार और मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सफदराबाद से खबर देंगे आपको। सफदराबाद महकमा इनहार का ओवरसीज मुबैना तौर पर पैसा लेकर पानी चोरी करवाने लगा, जबकि किसानों ने महकमा इनहार के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। ओवरसीज महकमा इनहार हुसनैन अली हंजर और मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर बादशाह जमींदारों को खाल उतार कर पानी चोरी करवाने लगा। किसानों ने मौके पर पानी चोरी के वीडियो और सबूत भी हासिल कर लिए, लेकिन महकमा इनहार की कार्रवाई के बजाय पानी चोरों की सरपरस्ती करने लगे। जमींदारों ने महकमा इनहार सब डिवीजन सफदराबाद ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और ओवरसीज हसनैन अली बंजर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जमींदारों ने महकमा इनहार के आला अफसरान और वजीर आला पंजाब से करप्ट ओवरसीज महकमा इनहार हसनैन हंजर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, हम ऐसे हसनैन अली हंजरा से बहुत परेशान हैं। इसको फिल फौर नौकरी से फारग किया जाए, क्योंकि ये लोगों से रिश्वत लेकर पीछे से नहर पे कट करवाता है। हमारे ज़मींदारों को पानी सैराब करने के लिए फसलों को नहीं मिलता, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। लिहाजा हमारी महकमा नहार के आला अहकाम से अपील है कि खुदा के लिए इस आदमी को फ़ौरन नौकरी से फारग किया जाए और हम गरीब लोगों का पानी जो है वो टैल पर पहुँचाया जाए, ताकि ऐसे जालिम लोगों से हमारी जान बख्शी करवाई जाए। हम भी किसान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि हम भी उनके लिए कमाई कर सकें या अपनी फसल पाल सकें। हारूनाबाद कैंची मोड़ के करीब 2 मुसाफिर बसें ट्रक से टकरा गईं, जिसके नतीजे में निजी कंपनी की मुसाफिर बस के ड्राइवर की टांगें टूट गईं। 6 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, जबकि बाकी दोनों मुसाफिर बसों में सवार तमाम मुसाफिर मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गलती ट्रक ड्राइवर की बताई जा रही है। वकफा के इतलात मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम मुसाफिरों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुसाफिर बस के ड्राइवर को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया और दूसरी जानिब मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि टीएचक्यू अस्पताल शोरकोट में डेंगू वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद अरसलान कादरी वहां पर मौजूद हैं। अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएचक्यू हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में। नाजरीन, हालिया बारिशों के बाद डेंगू का फैलाव भी जो है बढ़ रहा है। इस हवाले से जो है एमएस जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ से एक आगाही मुहिम जो है वो उसका आगाज़ किया गया है, जिसमें आज लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस हवाले से काम जो है बताया गया कि आपने घरों में जाकर कैसे काम करना है। मेरे साथ इस वक्त एमएस शोरकोट मौजूद हैं, एमएस टीएचक्यू हॉस्पिटल शोरकोट मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों का शुक्र है कि हमारे इस पैगाम को, इस शऊर को आप घर घर पहुंचाने के लिए हमारी भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज हमने टीएचक्यू शोरकोट में एक सेमिनार का भी इनकाद किया और साथ साथ वॉक भी अरेंज की है, जिसमें हमने कोशिश की है कि लोगों तक ये आगाही पैदा कर सकें कि डेंगू के फास्ती तदाबीर कैसे कर सकते हैं और कौन से, अगर किसी बंदे को अगर डेंगू के इलामात हों तो वो कहाँ पर रुजू करे और कौन कौन से टेस्ट जो है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता बारिशों की वजह से जगह जगह पानी खड़ा भी हुआ है और साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग जो है और शोरकोट जो है ये को फ्लडेड एरिया है, इसके साथ दरिया लगते हैं और फ्लड के बाहर निकलने की सूरत में भी यहाँ पे मच्छर की नशोनुमा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो इन्हीं सिलसिले में हमने आज एक सेमिनार का अरेंज किया और साथ एक वॉक अरेंज की है, जिसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को जहाँ और दूसरी समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की और साथ हमारे पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भरपूर शिरकत भी की है और ये यकीन दहानी कराई है कि ये बेदारी, ये आगाही हम घर घर तक पहुंचाएंगे।
جی جیسا کہ آپ نے جو ہے ایم ایس صاحب کی بات سنی ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد پھر فلڈڈ ایریا ہے جو ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے، اس لیے ہم نے یہ واک کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو سکے. جی پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما شاداب رضا نقشبندی کی ڈیرہ غازی خان آمد ہوئی. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ملک بھر میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. نمائندہ میٹرو ون نیوز شیخ رمضان ندیم سے خصوصی گفتگو بھی کی ہے، ملاحظہ کیجیے. میں سیلاب سے متاثرین سے ملاقات کرنے انہیں راشن دینے کے لیے تشریف لائے ہیں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما شاداب رضا صاحب. ان سے جانیں گے کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے سیلاب متاثرین کے بارے میں کیا پیغام لائے ہیں اور ان کی کس طرح کی ہیلپ کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سنی تحریک کے فلاحی ادارے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام پورے پاکستان سے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے اور ان کو متاثرین تک جو حقیقت میں اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. 3 دن سے ہم تونسا میں خود موجود تھا، میرے ساتھ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر ڈاکٹر عمران مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی موجود تھے. ہم نے بہت سارے علاقوں کا پہلے وزٹ کیا اور ان تک امداد بھی پہنچائی. کل جیسے ہم کھڈ بزدار اس کے 10 موضع ان کا ہم نے وزٹ کیا، جہاں تک صرف پنجاب کے ایک یونیورسٹی کے کچھ طلباء وہ کچھ کیش کی صورت میں لے کے آئے تھے. اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہ سرکاری طور پر نہ غیر سرکاری طور پر کوئی امداد لے کر پہنچ سکا تھا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے مطلب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان یہ اس قدر بے حسی کا شکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جو مصیبت زدہ علاقے ہیں ان کی بد دعائیں ان کو ضرور لے کر ڈوبیں گے. جی بہت شکریہ. جی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں ان کی رجسٹریشن کریں اور سیلاب متاثرین تک مستحقین تک سامان پہنچانے کے لیے رائے عمل تیار کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ امداد کر رہے ہیں مخیر حضرات وہ ڈسپلن کے تحت اور باقاعدہ ایک طریقے کے تحت اور متاثرین کے اندر بستیوں میں جا کر سیلاب دے، نہ کہ راستے میں بیٹھے ہوئے عام لوگوں کو امداد دی جا سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ رمضان ندیم، نمائندہ میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان. ممبر سندھ اسمبلی محمد اسلم ابڑو کہتے ہیں کہ جیکب آباد میں بارش اور سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں. ریلیف کیمپوں پر متاثرین کو راشن اور ادویات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جیکب آباد زرعی علاقے میں جہاں زراعت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ہزاروں گھر منہدم اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کی مالی امداد اشیاء خوردنوش سمیت تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ جن کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں ان کے لیے بھی سندھ حکومت جلد پلان بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کرے گی. 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے ابھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کوئی 17 تاریخ سے لے کے آج تک جو ہے وہ روڈوں میں، کوئی بائی پاس پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوروا کے 2 کڑوں مطلب وہ روڈوں میں آ گئے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم تو اپنے طرف سے پوری شروع میں جیسے برساتیں ہوئی تھی تو میں پورا برسات میں جو ہے کوشش میں نے یہ کی. اس وقت کے برسات میں تو ظاہر ہے وہ تو کھانا پکا نہیں سکتے تھے تو راشن اس وقت تو نہیں دے رہے تھے. ہم لوگ پہلے کچھ راشن دیا، پھر میں نے سوچا کہ راشن ان کے بعد نہیں ہے کیونکہ وہ لکڑیاں گیس ان کے پاس نہیں تھا، لکڑیاں گیلی ہو جاتی تھی. تو ہم نے میرے خیال میں کوئی 15 اوباڑوں سے آپ کو خبر دیں گے جہاں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے. سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہیں. مارکیٹ کمیٹی کے عملے کی ملی بھگت سبزی فروش سبزیاں اور پھل ڈبل ریٹ پر فروخت کرنے لگے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کے ریٹ لسٹ کے مطابق آلو 50 روپے کلو جبکہ فروخت 80 روپے کلو، پیاز 80 روپے کلو جبکہ فروخت 120 روپے کلو، ٹماٹر 80 روپے کلو فروخت 250 روپے کلو، سبز مرچ 90 روپے کلو فروخت 200 روپے کلو میں ہیں. جبکہ سبزی فروشوں کی لوٹ مار عروج پر مارکیٹ کمیٹی کے افسران خواب خرگوش کے مزے لینے لگے ہیں. اوباڑوں کے غریب عوام کا مطالبہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی اور اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ اوباڑوں کے سبزی فروشوں کے ریٹ چیک کیے جائیں اور ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کروائے جائیں. اوباڑوں کے عوام نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ان منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے.
कचमोर, कहरोड़, बरदानी, बख्शापुर गड्ढों में गैस्ट्रो की वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। सैकड़ों की तादाद में बच्चे गैस्ट्रो मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। बरदानी में 3 बच्चे गैस्ट्रो से जाँ बहक हो गए हैं। कचमोर शहर, गुड्डू, बरदानी, बख्शापुर गड्ढों में गैस्ट्रो वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में बच्चे गैस्ट्रो मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। बरदानी में 3 बच्चे गैस्ट्रो से जाँ बहक हो गए और बारिश और सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। सैलाब और बारिश के बाद एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया है। एक तरफ बारिश के सताए लोग तो दूसरी जानिब मलेरिया, गैस्ट्रो वबा ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अद्वियात की अदम फरामी की वजह से मुतासरा लोगों के बच्चे दम तोड़ने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी जगह पर कोई मेडिकल कैंप का इनेकाद नहीं किया गया, जबकि शहर भर में सफाई न होने की वजह से मच्छरों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया या अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर करीबी इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाएं और शहर भर में भी मच्छर मार स्प्रे मुहिम जल्द अज जल्द शुरू कराई जाए। कहरोड़ पका म्यूनसिपल इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसियां शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। तहसील इंतजामिया शहरियों को सफाई सुथराई की बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर भर की सफाई सुथराई करके कचरा कहरोड़ पका के मेन दुनियापुर रोड पर वाक़ रेलवे लेन के करीब डाल देता है। गंदगी के ढेर में शहर भर का कचरा और मेडिकल का इस्तेमाल शुदा सामान, इंजेक्शन, ब्लड बैग, यूरिन बैग और खून आलूद कपड़े शामिल होते हैं। रेलवे लाइन के करीब जमा गटरों और बारिशों का पानी जौहर और तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कई दफा तहसील इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया है। मकीनों ने अरबाब इख्तियार और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर नोटिस लेने और फौरी निजात दिलवाने का मुतालबा कर दिया है। जहलम के नवाई इलाके चौटाला में मिनाज वेलफेयर चौटाला जहलम के जेर इंतजाम मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान से लदा दूसरा ट्रक राजनपुर की तरफ रवाना कर दिया गया है। इमदादी सामान में 200 घरानों का राशन, कपड़े, जानवरों के लिए विंड और जूते, कंबल और चादरें, चारपाइयाँ, बर्तन वगैरह शामिल है। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन चौटाला जहलम की टीम ने अहल इलाका की भरपूर ताउन की बदौलत खती रकम जमा की और बहुत ज़बरदस्त किस्म से एक खानदान के लिए 1 माह का राशन पैकेज बनाया, जिसमें खाने पीने की तमाम अशिया शामिल थी। राशन पैकेज की तैयारी में मिर्जा मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर नईम अहमद नईमी और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन चौटाला जहलम के ऑर्गेनाइजर मिर्जा खुर्रम शहजाद ने अहम किरदार अदा किया। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन चौटाला जहलम अपने इलाके में भी मुस्तहिक अफराद के घर की दहलीज तक राशन पहुंचाती है और ये सैलाब मुतासिरीन के लिए भेजा गया राशन भी राजनपुर की मिनाज वेलफेयर टीम के साथ मिलकर घर घर पहुंचाएगी। चौधरी मोहम्मद आरिफ मुशीर बराए सियासी उम्मीद वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम का दौरा किया है। इस दौरान MS डॉक्टर शुएब कियानी और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जहलम की टीम भी साथ थी। MS डॉक्टर शुएब कियानी ने नई तैयार होने वाली इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, बचकाना वार्ड के अलावा नए बनने वाले वार्ड का मुआयना भी करवाया। इस मौके पर MS शुएब कियानी का कहना था कि नए बनने वाले वार्ड के मुकम्मल हो जाने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम में मजीद मरीजों के लिए बेड्स लगाए जाएंगे। चौधरी मोहम्मद आरिफ ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और वहां पर मौजूद मरीजों और उनके अजीजों से गुफ्तगू की और उनके मसाइल को तसल्ली से सुना और MS डॉक्टर शुएब कियानी से मरीजों को दरपेश आने वाले मसाइल पर फौरी हल करने की भी हिदायत की। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासर इलाकों की इमदाद और बहाली के लिए उकाड़ा में भी इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां मुहिब वतन शहरियों ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए दिलो जान से इमदाद फराम की है। मजीद देखिए राना अरसलान की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों की इमदाद और बहाली के लिए उकाड़ा में भी इमदादी कैंप लगाया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतिया जमा करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास आने का मकसद ये है कि इनके पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो बाकी तंजीमों और फाउंडेशन के पास नहीं। जिन सरहदों पर वो नहीं पहुँच सकते वहाँ ये पहुँच सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में उकाड़ा की आवाम बड़ी तादाद में खाने पीने की अशिया, जिनमें चावल, चीनी, आटा शामिल है, अतिया कर रहे हैं। ये हमारे आर्मी का जो इदारा है, इसकी तरफ से उकाड़ा शहर में जो ये कैंप लगाया गया है, सैलाब ज़दगान के जो भी मुतासिर अफराद हैं, जो फैमिलियां हैं, जो इलाके हैं, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है। और इनको आर्मी वालों के कैंप में सामान देने का मकसद ये है कि जिस इलाके में लोग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अगर सामान लेके नहीं जा सकते, तो ये आर्मी वाले हमारे भाई वहाँ तक पहुँच के और हकदार को अपना हक, ये हमारे जो जितने भी हम सामान दे रहे हैं, आगे से आगे जहाँ भी इलाके में जो लोग नहीं पहुँच सकते, तो आर्मी वाले भाई हमारे वहाँ पहुँच के
اور وہاں حقدار کے حق کو وہاں دے سکتے ہیں. اسی لیے پاکستان آرمی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آرمی ہیلپ لائن بھی متعارف کروائی گئی. آرمی ہیلپ لائن 1135 کسی بھی جگہ سے سیلاب سے متاثرہ افراد کال کر سکتے ہیں. پاک آرمی کے فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں کسی بھی جگہ سے عطیہ بھی کیا جا سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ارسلان، میٹرو 1 نیوز، اکاڑا. جامشورو کی تحصیل مانجھند کے 300 کے قریب دیہات زیر آب آ چکے ہیں. جامشورو سے لاڑکانہ انڈس ہائی وے پانی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز ریاض میر سے. جی بتائیے گا. جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ جامشورو کی تحصیل مانجھند میں، جہاں ہمیں ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے. پانی کی تباہ کاریوں کی وجہ سے 200 سے 300 گاؤں زیر آب آ گئے ہیں. لوگوں نے نقل مکانی کر کے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ رستوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. منچھر ڈنڈ کو مزید غلط پالیسیوں کی وجہ سے 3 جگہوں سے کٹ دیا گیا، جو کٹ دینے کی وجہ سے بھی پانی میں کوئی مزید کمی ہمیں نظر نہیں آئی. مزید پانی بڑھتا جا رہا ہے. مزید 2 سے 3 کٹ اور لگے ہیں، جن کی وجہ سے 7 شہر، بھان سعید آباد شہر یہ پانی کے نیچے آ گئے ہیں. روڈ رستے جامشورو سے لاڑکانہ تک روڈ بند ہو گیا ہے. کہیں سے رستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. روڈ پانی کے زیر آب آ گیا ہے. جیسا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہاں پر مانجھند کا ریلوے ٹریک اور ریلوے اسٹیشن ہے قدیمی، جو بالکل پانی کے نیچے آ گیا ہے، اور یہاں پر کوئی سہولت ہمیں نظر نہیں آ رہی ضلع انتظامیہ کی طرف سے یا محکمہ آبپاشی کی طرف سے. غلط پالیسیوں کی وجہ سے پوری سندھ کی طرح جامشورو ڈسٹرکٹ میں بھی قیامت کا منظر ہے. سی ایم سندھ کا اپنا اضلاع ہے، جس میں وہ اپنے اضلاع کو بچانے میں ناکام رہا ہے، تو مسلسل بقایا سندھ کو یہ کیسے بچائے گا جو اپنا شہر، اپنا گاؤں نہیں بچا سکا غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط منچھر کو کٹ دینے کی وجہ سے. جب وہ اپنے ضلع میں تباہیوں کو نہیں روک سکا تو مزید سندھ کو یہ کیا سہولت دیں گے، کیسے سندھ کو بچا سکیں گے. دیگر خبریں بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اوباڑو میں وکلا برادری کی جانب سے برسات اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں. امدادی کیمپ پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی فہیم احمد خان اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی عثمان عبداللہ نے کہا ہے کہ ٹینٹ سٹی بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے قائم کی گئی ہے. ٹینٹ سٹی میں متاثرین کو ٹائم پر کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جائے. اوباڑو سٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر قائم کیا جائے. جنگل ملک سینٹر، کمو شہید سینٹر پر جاتے ہوئے رونتی، لانگو، پیر کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں آنے والی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خانوال کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت اور یوم دفاع پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پریس کلب خانوال میں تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں علماء کرام سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مولانا عطا المنم نعیم، مولانا عبدالستار گورمانی سمیت دیگر نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، جبکہ ہر مسلمان پر ختم نبوت کا تحفظ لازم ہے. ختم نبوت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. سیمینار کے اختتام پر مولانا عبدالستار گورمانی کی قیادت میں تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان ریلی بھی نکالی گئی. ریلی ڈسٹرکٹ پریس کلب خانوال سے شروع ہوئی، جو کہ شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی چوک سنگلا والا میں اختتام پذیر ہوئی. سیلابی صورتحال کے باعث کراچی سے اندرون سندھ اور دیگر صوبوں میں ترسیل نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. مزید بتا رہے ہیں سکھر سے مختار شامی اپنی اس رپورٹ میں. حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے جہاں انسانی زندگی مفلوج ہوئی، پریشانی کا باعث بنی، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، ترسیلی نظام کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں اس وقت کراچی سے اندرون سندھ اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو ہے ترسیل کا جو نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے. مورو سے قاضی احمد کا 100 کلومیٹر کا جو روڈ ہے، وہاں پر 25,000 سے زائد گاڑیاں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کئی ہفتوں سے جو ہے یہ جو 100 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پر سیلابی ریلے کی باعث یہ سڑک
सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हुई और इस वक्त जो है यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर जो है उसे कई घंटे लग रहे हैं। इस हवाले से हम स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी जावेद मेमन साहब से पूछेंगे। दिन ब दिन ये जो एक हफ्ते के अंदर कराची से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और ये 100 किलोमीटर का जो रास्ता है ये खराब हो गया और दिन ब दिन मतलब एक हफ्ते में ट्रक यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो 100 रुपए 150 रुपए वाली चीज जो है ये 250-300 रुपए भी नहीं मिलेगी। सैलाब ज़दगान के लिए भी आ रहे हैं और इसके अलावा वैसे भी जो सामान लेके आ रहे हैं जो कि एक हफ्ते में पहुंच रहे हैं, वो कम से कम इनको चाहिए कि ये 100 किलोमीटर का रास्ता हुकूमत जल्द से जल्द बनाए। और अगर हुकूमत इसके अंदर अगर लेट कर रही है और अगर इसमें संजीदगी इख्तियार नहीं कर रही तो हम आर्मी से कहते हैं कि खुदारा इस 100 किलोमीटर के रास्ते को आप देखें और इस रास्ते को कवर करें और उसकी देखभाल करें। अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये 100 किलोमीटर का रास्ता जल्द अगर न बना तो यहाँ मसनूई बहरान पैदा हो जाएगा और यहाँ किल्लत बहुत हो जाएगी, शदीद हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ महंगाई पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थे हाजी जावेद मेमन जिनका ये कहना था कि इस मोरो से रानीपुर का जो फासला है 100 किलोमीटर का जो सफर है इसे जल्द से जल्द जो है मौजूदा हुकूमत हो या पाक आर्मी हो, इसे जल्द से जल्द इस रोड को बहाल किया जाए। बदीगर सूरत अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया का मसनूई बहरान पैदा होगा। इसके अलावा कराची से जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो सप्लाई जारी है उसमें भी बहुत बड़ा खलल पड़ रहा है। जी, डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान यासिर भट्टी ने कहा है कि टंडू मोहम्मद खान जिले में दरियाए सिंध की हिफाजती बंदों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। टंडू मोहम्मद खान जिले को किसी भी किस्म के सैलाब का खतरा नहीं है। जिले की हुदूद में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए पेचिंग का काम भी मुकम्मल है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि डीसी कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्रिगेडियर तारिक महमूद को जिले की मजबूत सूरत हाल से मुतालिक तफसीली आगाही देते हुए उनका कहना था कि बारिशों के दौरान अब तक जिले में 3 लोग हलाक और 4000 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। इजलास में एसएसपी टंडू मोहम्मद खान अब्दुल्ला मेमन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनवर अली मेमन, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फैसल खासखेली, एडमिनिस्ट्रेटर फयाज अली मंगी, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस मेमन, एमएस टंडू मोहम्मद खान, डॉक्टर जावेद मेमन, तीनों तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खानेवाल से खबर देंगे आपको। खानेवाल में जालिम शौहर ने शक की बिना पर टोके की वार से अपनी बीवी के हाथ और पांव की उंगलियां काट दी हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवा इलाके मोहम्मद मोहल्ला की रिहायशी खातून आसमा बीवी पर उनके शौहर सज्जाद ने मुबैना शक की बुनियाद पर टोके की वार से हाथ और पांव की उंगलियां काट दी। वाकई की इत्तला मिलने पर एसएचओ थाना सिटी कबीरवाला ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अपनी अदालत लगाने वाले मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने कहा है कि पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ नईम अजीज सिंधु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंधे मुकदमे कत्ल की तफसीलात बताते हुए कहा कि थाना कठियाली शेखान के नवाही गांव में मुलजिम जुनेद, जिसकी उम्र 18 साल है, मकतूल कामरान की उम्र 21 साल है, ये आपस में दोस्त थे, लेकिन दोस्ती की आड़ में मकतूल ने जुनेद को ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वाकई के रोज भी मकतूल उसे ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था कि जिस पर जुनेद ने छुरियों के वार से उसे कत्ल करके उसकी नाश नाले में फेंक दी और मौके से वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुजरिमान इश्तिहारियों समेत नाजायज असलहा, चर्स और शराब बरामद होने पर 43 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। क्रैकडाउन में 17 मुजरिमान इश्तिहारी और अदालती मफरूद मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ इलाकों से चर्स शराब बरामद होने पर 20 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 550 लीटर से ज्यादा शराब, 5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। नाजायज असलहा बरामद होने पर 6 मुलजिमान को गिरफ्तार हुए। कार्रवाई और थाना लंगरहाना, भवाना, सदर सिटी, रजुआ कोट और वासवा मोहम्मद वाला, चनाब नगर के इलाकों में की गई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। जबकि डीपीओ इमरान अहमद मलिक का कहना है कि अमन व अमान का कयाम अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
जामशोरो कोटरी के शहरियों ने अनोखा एहतजाज करते हुए बारिश मुतासरीन की मदद न करने के खिलाफ डीसी जामशोरो का अलामती जनाजा निकाल दिया है। शहरियों ने बारिश मुतासरीन को इमदादी सामान मुहैया न करने पर खुदा की बस्ती से अलामती जनाजा निकालकर बब्बर स्टॉप पर अलामती नमाज जनाजा पढ़ी। शहरियों ने डीसी जामशोरो पर बारिश मुतासरीन को इमदादी सामान, खैमा राशन और दीगर इमदादी सामान की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जतोई में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में कामयाब होने वाले बच्चों की तकरीब हल्फबर्दारी मुनाकिद की गई। तकरीब में तहसील भर के 40 सदर और नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फबर्दारी की तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल मोहम्मद नईम अकबर लगारी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल मिस तहरीन शाहनवाज मेहमान खुसूसी थे, जबकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जतोई के राना दिलबर अली खान और बिलाल अहमद फरीदी, राव इरफान महमूद खान, राना जमील मोहम्मद अजमल जोइया और मोहम्मद अजमल मक्कू और दीगर स्टाफ मौजूद था। हल्फबर्दारी की तकरीब बराह रास्त सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर की सरबराही में मुनाकिद की गई। खानेवाल टीफ्टा स्टाफ और मुलाजमीन का हुकूमत पंजाब की जानिब से डेस्परेटरी अलाउंस मंजूर होने के बावजूद न मिलने पर सरापा एहतजाज है। क्लास रूम, ऑफिस बंद कर दिए गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, खानेवाल में डेप्टा स्टाफ और मुलाजमीन की जानिब से जो है डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में जो है एहतजाज किया जा रहा है और सुबह से जो है नारेबाजी भी की जा रही है। दीगर महकमों को जो है अलाउंस जारी कर दिया गया, लेकिन डेप्टा मुलाजमीन को जो है अलाउंस जारी नहीं किया गया। तो इस बारे जो है इन्होंने सरापा एहतजाज हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं मुल्तान से आए हुए खसूसी मेहमान अब्दुल रज़ाक खान बलोच, सदर हैं जनूबी पंजाब। इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी बताइएगा, आज जो है आपका एहतजाज का मकसद क्या है और क्या पैगाम? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पहले तो अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस आवाज़ के लिए बुलाया। मैं अपने तमाम दोस्तों के वसातत से ये बता देना चाहता हूं कि हमारे टेप्टा मुलाजमीन को 25% और 15%, 25% जो 2021 जून को गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, इसका नोटिफिकेशन किया था वो, और 15% 1 मार्च 2022 को, ये 40% गवर्नमेंट अपना टेप्टा मुलाजमीन को नहीं मिल रहा। तो हम इसके लिए सरापा एहतजाज है। आज हमारा तकरीबन मेरे ख्याल है 14वां दिन है एहतजाज, 16वां दिन है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा 40% का नोटिफिकेशन टेप्टा नहीं करेगी उस वक्त तक हमारा ये मुकम्मल एहतजाज जारी रहेगा। ना कोई एडमिशन होगा, ना कोई क्लास होगी, और इंशाल्लाह जब तक हमें 40% का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि जब तक अलाउंस जारी नहीं किया जाएगा तब तक जो है टेप्टा मुलाजमीन का जो है ये एहतजाज जारी रहेगा। जी। म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन में चीफ ऑफिसर के इजाफी चार्ज का मामले पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी है। आपको बताएं कि पाकपतन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जावेद असलम की दोबारा इजाफी चार्ज का मामला फिर से बिगड़ गया। नवीद सलानी की चार्ज संभालते ही मुलाजमीन में गुस्से की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन की जानिब से चीफ ऑफिसर की नवीद सलानी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना है कि नवीद सलानी एक करप्ट इंसान है, उनके साथ हमारा काम करना नामुमकिन है। शेखुपुरा से आपको खबर देंगे। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। मरीज और उनके लवाहिकीन खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। आवारा कुत्ते अस्पताल में आज़ाद घूमने लगे हैं, जबकि मरीजों के लवाहिकीन के लिए आवारा कुत्ते वबाले जान बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम नोटिस लें, जो कि हर वक्त काम करने के बजाय फोटो सेशन में मसरूफ रहते हैं। लवाहिकीन और मरीजों ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा भी कर दिया है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।